चलिए तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। ठीक है ना। तो वन बाय वन करके हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। मैथ को अपने शुरू से लेकर चलेंगे। ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, सभी के लिए हम टारगेट बनाकर चलेंगे अपने। ठीक है, क्लासेस को। ठीक है ना। तो चलिएगा, शुरू का जो चैप्टर है हमारा वो संख्या पद्धति है और नंबर सिस्टम से हम लेके चलेंगे। ठीक है ना। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो सबसे शुरू में तो हम एक बात समझेंगे इसमें, तो कि कोई भी संख्या हमें अगर लिखनी है तो उसे लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, कोई भी संख्या अगर हमें लिखनी है तो उसे लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हमारा आंसर होगा, हमें उसे लिखने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। तो वे 10 अंक कौन कौन से, एक बार मैं बोल देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना। अगर हम 0 को भी साथ में कर रहे हैं तो 9 और 1 10 होता है। ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिएगा, काउंट करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यही संख्या होती है। और इन्हीं संख्या में से हम बोलेंगे, देखो कुछ प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं, या प्राकृत को क्रमागत संख्या भी बोल देते हैं, रेगुलर नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और इसमें से हम बोलेंगे कि भाई सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, इसमें से सबसे पहले मैं बताता हूं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इसका और नाम हम बोल देंगे क्रमागत संख्याएं, या और बोल दो तुम इसे रेगुलर नंबर। रेगुलर नंबर, प्राकृत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हो या रेगुलर संख्याएं हो, तो जो संख्याएं एक के बाद एक यानी कंटिन्यू लिखी जाए, जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रेगुलर नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है। चलिए, अब इन्हीं संख्याओं में से हम देखेंगे सम संख्याएं कौन सी होती है। सम संख्याएं, इवन नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर। ठीक है। तो पॉइंट नोट करना है एक एक। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझना है तुम्हें, और जो मैं बोलूं जिसे नोट कराऊं वो पॉइंट तुम्हें लिखना है। ठीक है। तो लिखिएगा, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो देखिएगा, मैं कोई संख्या लिखूंगा और उसे बताना है तुम्हें सम संख्या है या नहीं है। या अगर मैं बोलूं सबसे छोटी सम संख्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो ऐसे ही अगर मैं लिखूं रेगुलर सबसे छोटे से, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि भाई सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है हमारी। कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि भाई सबसे छोटी सम संख्या है 2। तो इसी तरह से होती है, 2 का अंतर बढ़ता जाता है इनमें। गैप कितने का होता है इनमें? 2 का। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसी तरह से होती है ये 2 के अंतर से, यानी ये समांतर श्रेणी बनाती है। ठीक है ना। 2 का गैप है इनमें, अंतर समान होता है इनमें। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, या और बोल सकते हैं हम इन्हें ओड नंबर्स। विषम संख्या या ओड नंबर्स कैसी होती हैं? देखो, विषम संख्याएं, डेफिनेशन लिखिएगा इसका, पॉइंट करिए।
मेन हेडिंग बनाकर इसे लिखना है तुम्हें, विषम संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित ना हो या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कही जाती हैं। विषम संख्याएं कही जाती हैं। तो देखिएगा, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो वह 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरह से इसी तरह से हम लिखते जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है, तो वो 1 है। ठीक है, और इनमें भी अंतर सेम होता है। यहाँ पे अंतर है 2, 2, 2, 2, 2 का सभी में। और ध्यान रखना है तुम्हें, सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याओं में अंतर हमेशा 2 का बनता है, गैप हमेशा 2 का रहता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, और हमने बताया जो संख्याएं 2 से पूरा विभाजित ना हो वे संख्याएं विषम संख्याएं कही जाती हैं। ठीक है, इतना पॉइंट नोट किया। चलिए, इसके बाद इन्हीं में से हम कैटेगराइज करेंगे अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, या इन्हें हम बोल देते हैं प्राइम्स नंबर। ठीक है, प्राइम्स नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो ये वैसी संख्या होती है जिसके केवल जो संख्या केवल अपने आप से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। देखो, 1 से तो सभी संख्या विभाजित होती है, जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो तो वैसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जो केवल अपने आप से विभक्त हो या 1 से विभक्त हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी, ये देखो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता आ रहा है कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद अगर हम कंटिन्यू लिखी है संख्याएं, ठीक है, कि भाई इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद कौन सी होगी, तो ध्यान से देखना है तुम्हें। 2 के बाद जो मैं लिखूं तो वो होगी 3। क्यों होगी 3? देखो 3 अपने आप से डिवाइड होती है। 3 के बाद 4 नहीं लिख सकते। 4 क्यों नहीं लिख सकते? 4 जो है 2 दूनी 4, 2 का कोई मल्टीपल या 2 का कोई गुणज है। ठीक है ना, 2 डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 5, 7, 11, 13 एंड टू सो ऑन। इसी तरह से हम लिख के देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, तो पहचान कर सकते हो अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक, तो देखो एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनाया इससे, हमसे पूछा गया कि भाई सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो सम अभाज्य संख्या होगी आपकी 2। क्यों? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया कि भाई सम संख्या कौन सी है, जो 2 से कट जावे। तो इनमें से ऐसी संख्या कौन सी है अभाज्य में से जो 2 से कट रही है, तो वो केवल 2 है। और कोई भी संख्या तुम्हें दिख रही होगी कि भाई कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमने पूछा तुमसे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा कि भाई जो सम अभाज्य संख्या है वो है हमारी केवल 2। ठीक है ना, जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो देखिएगा एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भाई सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो आंसर क्या बनना चाहिए? सम अभाज्य संख्याएं तो वो कितनी होती है, तो ये काउंट करके पूछ रहा ना हमसे सम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। तो जो सम भी हो और अभाज्य और कितनी होती है, क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे, तो वो होती है 1। ठीक है ना, और वो कौन सी होती है? 2। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जब जाकर टिक करना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद मेन हेडिंग बना लोगे तुम, किसी संख्या को विभाजित करने के नियम, किसी संख्या को विभाजित करने के नियम। ठीक है ना, तो देखिएगा किसी संख्या को विभाजित करने के नियम, ये हमारी मेन हेडिंग होगी। किसी संख्या को विभाजित करने के
नियम। तो ये पढ़ना है हमें। देखो, बिना भाग करे किसी संख्या को बताना होगा क्या ये संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 11 से इस तरह से कट रही है, विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 से कौन सी संख्या कटती है या 1 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो हमारा आंसर होगा 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से तो कोई रूल नहीं बनता। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2 से, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। बिना भाग करे हम बता देंगे 2 से विभाजित हो रही है कोई संख्या या नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिएगा 2 से, ठीक है, पूरा लिखना चाहो लिख सकते हैं कि भाई 2 से विभाजित होने का नियम, किसी संख्या को 2 से विभाजित करने का नियम। तो ये बताना हो कि भाई कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना चाहो लिख सकते हैं थोड़ा। ठीक है, पहले इसकी कोई डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हैं। देखो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अन्यथा नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कोई संख्या लिखूंगा। ठीक है, देखो, क्या ये संख्या, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो होगी भाई। क्यों होगी? देखो, इसके बाद में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मैंने बोला कि भाई जिस संख्या के बाद में बोल दो, या इधर से अगर मैं पढ़ूं, देखो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ठीक है, तो इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जो रूल बनेगा वो हमारा 3 से बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 3 से। इसमें लिखिएगा, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसे बताना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या ये संख्या 3 से विभाजित होती है? तो देखो, हमें कैसे पता लगाना होगा। मैंने आपसे बताया कि भाई 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, कि भाई कोई भी संख्या अगर हमें दी है, उस संख्या के अंकों को जोड़कर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। क्या 15 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है? तो हो रहा है। देखो 3 पंजे 15, तो हम कह सकते हैं कि ये दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रूल बनेगा वो हमारा 4 से बनेगा। ठीक है, अब कोई भी संख्या है वो हमें बतानी है कि 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, यदि दी गई संख्या के बाद के 2 अंक, या हम बोल सकते हैं इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखिए, चलिए, ये संख्या मैंने आपके सामने लिखी और इसे बताना है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारा रूल था वो था कि भाई बाद के दो अंक, या हम इसे बोल सकते हैं कि भाई इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये देखना है, 12 जो है वो 4 से 4 दिया 12 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना, दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी।
ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूल बनेगा वो होगा 5 से। 5 से देखना है, 5 से देखिए, इसमें लिखो यदि यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाइकांक 0 या 5, 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, देखिए मैं कोई संख्या लिखता हूँ यहाँ, फाइव 3515। ये बताना है कि 5 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखो होगा, क्योंकि हमने बताया रूल में कि जिस संख्या के बाद में 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हो रही है। यहाँ पे क्या था, जिसका इकाई अंक 0 हो वह भी विभाजित होगी पूर्णतः, तो ये भी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा 6 का रूल। ठीक है, 6 से 6 के लिए देखो कोई निश्चित रूल नहीं है। 6 के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे और 3 दूनी 6, 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6। तो ध्यान रखना है, हमने 6 को लिखा 3 दूनी 6, और 3 और 2 का रूल दोनों का एक साथ 6 पे अप्लाई होगा। जो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। नई संख्या लिखी 521250। बताना होगा तुम्हें क्या ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो यहाँ पे रूल 3 का अप्लाई हो रहा है, तो 3 और 2 दोनों का रूल देखना है हमें। 3 का रूल हमने अप्लाई करके देखा, 5 और 2 7। ठीक बात है भाई, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 0 15। तो क्या 15 3 से कटता है, 3 पंजे 15, तो 3 का रूल भी लग रहा है। और साथ ही 2 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए। 2 का देखेंगे, 2 का रूल क्या था कि भी बाद में या तो 0 हो, 2 4 6 8 इनमें से कोई एक अंक हो या कोई सम संख्या हो। तो बाद में क्या आ गया, इनमें से 0 आ गया। तो 2 और 3 दोनों का रूल एक साथ अप्लाई हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो बात करना चाहते हो, पढ़ लो। 6 × 48, 4 बचा 41, 6 × 36, 5 बचा 52। ठीक है, और फिर 6 × 48, ठीक है, कितना बचा 4। ठीक है, और 6 सत्ते 42, कितना बचा 3, और 0 उतारा, 6 पंजे 30। तो यह संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, इसके बाद 7 से देखो, कोई इतना खास रूल नहीं है, फिर भी देख लेंगे हम। 882, कोई संख्या मैंने लिखी 882। इसका इकाई अंक देखना है तुम्हें, इसका इकाई अंक देखना है और इकाई अंक का डबल। इकाई अंक का डबल करो, 2 दूनी 4। इकाई अंक का हमने करा डबल, 2 दूनी 4, और संख्या से हटाकर, उस इकाई अंक को संख्या से हटाया हमने, और 4 घटाया 84। क्या 84 7 से पूरा विभाजित हो रहा है? तो हो रहा है। 12 बार 12 सत्ते 84। तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 8 से लिखिएगा, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, 8 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान से देखिएगा,
हमने बोला या तो ऐसे बोल दो इकाई, दहाई और सैकड़ा, या ऐसे बोल दो देखो बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक डिवाइड करके हम देखेंगे 8 से, ठीक है। तो 8 अंक 48, बचा कितना 3, 32 हो गया, 8 चौक 32। तो बाद के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वह संख्या भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल आया हमारा 9 से, लिखिएगा 9 से। देखो 3 और 9 का कुछ सेम सा रूल है, लिखिएगा यदि यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिएगा ये संख्या मैंने आपके सामने रखी है, ध्यान से देखा, गौर फरमाइएगा इस पे। 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। तो संख्या का अंकों का सम करके हमने देखा 18 हो रहा है, तो क्या 18 9 से डिवाइड होता है? तो 18 9 से डिवाइड होता है, तो 9 दूनी 18, 2 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार डिवाइड हो रहा है और 18 सम करता है, तो ये संख्या हमें डिवाइड करने की जरूरत ना होगी, ठीक है ना। तो 9 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकती है, ठीक है, या होगी, हम कह सकते हैं ये संख्या पूर्णतः विभाजित होती है 9 से, ठीक है ना। इसके बाद 10 से तो बहुत सिंपल है, देखो हमारा रूल, कोई लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा मैं ओरली, ठीक है। 10 से क्या होगा, जिसके बाद में कोई जीरो हो, जिसके बाद में जिस भी संख्या के बाद में जीरो है वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। इसके बाद जो हमारा 11 से है, ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 11 से, ठीक है, 11 से कोई भी संख्या हमें देखनी है 11 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम इसे, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल से समझना आसान होगा इसे, देखिएगा, देखो, या तो हम बोल देंगे इसे एक अंक छोड़कर एक, या तो ऐसे बोल दो एक अंक छोड़कर एक, अलग अलग जोड़ने पर अंतर 0 बन जाए, या फिर 11 का मल्टीपल हो। कैसे, देखो ध्यान से, 1 3 और 1, एक अंक छोड़कर एक, इस तरह से इन्हें अलग जोड़ लो, 3 और 1 4, और जो बचा उसे अलग जोड़ लो, 2 + 2, इनका अंतर 4 - 4 0 बन रहा है, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर ये देखो अनकंप्लीट है, अभी अधूरा है रूल। दूसरी बात, अगर 0 ना आए तो उसके बाद 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, या अंतर करके कुछ ऐसा आए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तब भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ध्यान से समझना है इस रूल को, ठीक है ना। चलिए आइए, चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं इस रूल को। देखो 11 का मेथड क्या है, एक संख्या छोड़कर एक, एक संख्या छोड़कर एक, ठीक है ना। तो 3 और 1 4, इन्हें जोड़ लिया, जो बचे 2 और 2 4, इनका अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, इनका अंतर 0 आ जाए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए हमने आपसे बताया कि भाई एक अंक छोड़कर एक, या सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 का मल्टीपल आ जाए। देखिएगा 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 5 10 और 1 11, तो देखो 6 और 5 11, देखो 5 और 5 10 और 1 11, 5 + 5 + 5, एक छोड़कर एक, 6 + 5,
और इनका अंतर 11 माइनस 11 0 बन रहा है। या फिर ऐसा आ जाए कि भाई 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है ना, तो 11 का रूल था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादातर 11 का रूल एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इससे। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करना है इस रूल पर। चलिए तो बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा थोड़ा इतना ही था। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना है, क्लास को बार बार देखना है तुम्हें। ठीक है ना, और ये रूल याद रखने हैं तुम्हें। ठीक है, और चलिए आज का क्लास बस इतना ही है, कल फिर से क्लास चलेगा। ठीक है।